हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10.1 से चलेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, उसकी भी बेसिक्स बातें जानेंगे और फिर आगे 10.2 करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम 10.2 के क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे। उसको उसी समय ब्रीफ करेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बन रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को देखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा, 10.1 हो 10.2 हो, जो हम आगे करने वाले चाहे उसके हो, कि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ दें। ठीक है, तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी हिंदी में बता देता हूं आपको। इसने कहा है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो इसका आंसर है अनंत, इन्फिनिटी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है वो समझिए। देखिए, मानिए ये सर्कल है, ठीक है। अब इसकी एक टेंजेंट लाइन यहां से भी हो सकती है, ये एक स्पर्श रेखा और ये इसका स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट, यहां से भी हो सकती है। ऐसे कि यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी गुजर सकती है, ये यहां से भी गुजर सकती है, ये इसको टच करते हुए। तो ऐसे आप कहीं पर भी कितनी ही टेंजेंट लाइन, ये देखो इसको स्पर्श करके गुजर रही है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा हो गई। तो इसकी इन्फिनिटी जो स्पर्श रेखाएं होती हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन था हमारा 10.1 का, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आंसर हो गया हमारा अनंत। क्लियर है? देख लीजिए, एक बार ये फिगर बना लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये सर्कल है, इसका सेंटर ये रहा। ओके, ताल लीजिए। तो चलिए, अब हमारे 10.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, देखेंगे। इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपने कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो, या लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक जो है उसमें हिंदी में लिखा हुआ है। मैं उसको समझाता हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, पहला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट। अर्थात कि एक जो टेंजेंट, एक जो स्पर्श रेखा होती है, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है कितने बिंदु पर? अगर मैं बात करूं एक स्पर्श रेखा, तो देखिए ये सर्कल है। अब ये सर्कल है, अगर मैं इससे कोई भी एक स्पर्श रेखा खींचूंगा ना, कोई सी भी, कैसे भी, अगर मैं यहां से ऐसे खींचूंगा, तो वो केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी। कितने बिंदु पर करेगी? केवल एक ही बिंदु पर। ये कभी भी दो बिंदु को नहीं कर सकती। जैसे आपने ये खींची तो ये यहां पर ही करेगी। इसका अर्थ है कि एक स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। हिंदी में यहां पर आ जाएगा एक, और इंग्लिश में आ जाएगा इन वन पॉइंट, इन एग्जैक्टली वन पॉइंट या वन पॉइंट। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होगा? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने कहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखिए, यहां पर जो एक रेखा है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, काटना। ठीक है, काटती है, एक सर्कल को काटती है। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर काट रही है। उस रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए, यहां पर ये सर्कल है और इस सर्कल में मेरे को कोई एक रेखा है, कोई भी, वो ऐसे ही गुजरेगी और इसको दो बिंदुओं पर काटेगी। ठीक है, चाहे आप यहां से गुजार लीजिए, चाहे यहां से। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं पर काट रही है, देख रहे हो आप? तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड लाइन। क्लियर है यहां तक? चलिए
आप उतार लीजिए इतना, क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका अर्थ है कि एक सर्कल की जो समांतर स्पर्श रेखा है वो कितनी हो सकती है। देखिए, अगर मैं बात करूं समांतर की, ये हमारा क्वेश्चन भी है अभी आगे चलकर, तो ये एक सर्कल है, मैं इसको बना देता हूं, ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा को यहां से निकाला, ये टेंजेंट है, और एक को यहां से निकाला। ये रेडियस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90। ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? इधर भी 90, इधर भी 90। आप ये बोल सकते हो ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट, या ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट एंगल। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक वृत्त की दो स्पर्श रेखा, केवल दो स्पर्श रेखा ही समांतर हो सकती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर? चलिए अगला, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल और स्पर्श अर्थात वृत्त और स्पर्श रेखा का वो कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? जो सर्कल पर होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए इधर ये सर्कल, इस पर कोई एक स्पर्श रेखा है, इसने यहां पर टच किया, ये सर्कल का एक बिंदु है, ये टेंजेंट लाइन का भी एक बिंदु, स्पर्श रेखा का भी एक बिंदु है, तो इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट हिंदी में स्पर्श बिंदु। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में उतारा है, आप हिंदी में अपनी किताब में भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अ टेंजेंट पी क्यू, जो स्पर्श रेखा है वो क्या है? पी क्यू, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है। एट ए पॉइंट पी, जो कहां पर स्पर्श कर रही है एक वृत्त को? पी पर, ऑफ अ सर्कल, जिसकी रेडियस, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, वृत्त का केंद्र क्या है? ओ, एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। तो बताना है पी क्यू क्या होगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेंजेंट लाइन है वो किसका क्या होती है, एक तरीके से एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है तो पी क्यू, जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमारी क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर। और जो रेडियस होती है वो हमारी क्या बन जाती है? बेस, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है सेंटर से कहां तक की? बाह्य बिंदु तक की, वो क्या हो जाती है? हमारी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो वही चीज है इसमें भी। देखिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, एक सर्कल है, सही है। अब यहां पर ये सेंटर O है, और ये जो कनेक्ट कर रहे, जो यहां पर एक दूसरे पर मिल रहे हैं, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब Q बिंदु कहीं बाहर है, ये हमारा Q बिंदु है, ठीक है, क्योंकि एक टेंजेंट है। तो ये PQ एक टेंजेंट लाइन है, तो ये निकालनी है हमें। OQ कितनी दे रखी है? बाहर है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल, या एक बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में PQ निकालना है, तो PQ का स्क्वायर, फिर ये आधार का काम करता है तो OP का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का काम करता है तो OQ का स्क्वायर। देखिए PQ कितनी है? पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। OP कितनी है? 5। OQ कितनी है? 12। PQ स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5 पंजे 25, 12 बारियम 144, 25 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 144 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 119। तो ये PQ स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 119।
हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट कर देंगे कितना जाएगा, रूट 119। यहाँ पर आ गए पी क्यू का मान कितना आ गया 119, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन ऐसा करा रखा था मैंने पहले अपने कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस कराए हैं। अब देखना चीजें कितनी कितनी आसान होती चली जाएगी। ये सारी चीजें मान लें खेल हैं। अब देखिए आधार लंब कर्ण पाइथागोरस में रखा, खत्म। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल POQ। ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लेना समकोण त्रिभुज POQ में। मैं यहां पे इसे मे को नीचे लिख देता हूं। ठीक है, आपको यहां पे लिख के उसके नीचे ही करना है। तो यहां तक क्लियर है। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिव सच दैट one is tangent and other is a second to the circle। देखिए इसे हिंदी में समझा देता हूं। हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है और 2 पैरेलल लाइन खींचनी है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 पैरेलल लाइन खींचनी है। ठीक है, एक दी हुई रेखा से पहली जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक टेंजेंट, दूसरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक सेकंड लाइन। ठीक है, तो इसको करना किस तरीके से, देखिए मान लीजिए ये हमने एक लाइन लिया, ये हमारी लाइन M है। ठीक है, अब हम M के ही पैरेलल एक टेंजेंट लेंगे और एक सेकंड लाइन खींचेंगे। अब खींचना किस तरीके से, ये नहीं है कि आपको इस तरीके से ही खींच देना है और वो हमारी पैरेलल हो गई जी, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, तरीके होते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इस पे कोई भी बिंदु लेंगे एक यहाँ पर। ठीक है, अब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और आपने इसको सीधा खींच दिया। ये कहीं ना कहीं जाकर इस वृत्त पर टच करेगा, स्पर्श करेगा, और जहां पर स्पर्श करे आपको प्रकार की मदद से, पहले आपको प्रकार का पॉइंट यहां रखना है इस बिंदु पर। जैसे हमने यहां पर प्रकार का पॉइंट रखकर इसको ऐसे खींचा। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो देखिए पहला चाप यहां पर जो फर्स्ट आर्क होगी, सेकंड यहां पर। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट यहां पे रखा, अब प्रकार को यहां पे रख के अगला लगा दिया। अब इस तरीके से यहां पर प्रकार रखें अपना, ये यहां पर रखें, ये कट किया इसने, और जहां पर भी ये कट करेगा इसको इससे मिला दें। तो ये जो लाइन ए हो गई वो लाइन किसके पैरेलल हो गई, एम के। क्यों हो गई, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री और इधर भी, ये भी 90 और ये भी 90। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको एंगल ए नाम एक दूं, इसको 2 दूं, और इसको 3 और इसको 4 बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, इसको एंगल 3 दे दिया, इसको एंगल 4 दे दिया, इसको 1 दिया है और इसको 2 दिया है। तो देखिए आप यहां से कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 और एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये इसके, तो हम इसको अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे एकांतर कोण कह सकते हैं। और जब अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एम पैरेलल किसके हो गई, ए के। फर्स्ट डन। सेकंड, अब हमें एक सेकंड लाइन खींचनी है। अब वो सेकंड लाइन जो होगी वो वृत्त के अंदर से होकर गुजरनी चाहिए, क्योंकि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर टच करती है, 2 हमेशा। तो हम यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर कहीं भी बना सकते हैं। तो चूज कर लेते हैं, चलिए यहां पर बनाते हैं। तो एक पॉइंट ले लें यहां पर। अब इस पॉइंट से फिर हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिया, इस बिंदु पर प्रकार रखा और इस तरीके से खींचा। यहां पर रखा पहला ये 60, फिर ये 120 का होता है। अब यहां पर प्रकार रखेंगे, इस तरीके से काटेंगे, यहां पर रखेंगे, इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, यहां से आपका प्रकार इसको कट करेगा। अब जो ये आप लाइन खींचेंगे ये कितने डिग्री की होगी, ये 90 डिग्री की होगी। कितनी की होगी, 90 की होगी। इस ऐसे खींच दिया और इसका नाम रख दिया हमने P। और इनके एंगल्स का ये रख देता हूं मैं, ये 5
और ये 6। देखिए हमने ये 90 बनाया तो यहां पर भी तो 90 होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए इधर अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल 1 जो बराबर है वो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 6 के, 6 के, ठीक है। क्यों 90 डिग्री, आप यहां पर भी तो रीजन लिख सकते हो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो यहां पर 1 बराबर एंगल 6 और एंगल 2 बराबर एंगल 5, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 6 एंड 2 इज इक्वल टू 5। रीजन क्या है, 90 डिग्री, ठीक है भाई। अगर ये 90 डिग्री है तो आप इनको अल्टरनेट एंगल बोल सकते हो, और अगर आप इसको अल्टरनेट एंगल बोल सकते हो या एकांतर कोण बोल सकते हो, ये जो मैंने हिंदी में लिख रखा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि M जो रेखा है वो पैरेलल हो गई किसके, P के, क्योंकि एकांतर कोण अगर बराबर हो गए, अल्टरनेट एंगल अगर आपने प्रूफ कर दिए तो वो वाली रेखा दूसरे के कैसी होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। यहां तक बात समझ में आई। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादातर कराते नहीं है कि भाई एग्जाम में नहीं आएगा या कुछ, बट अगर आप इसको देखो तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी जो बेसिक है उसको बूस्ट करने के लिए। क्योंकि अभी आपने यहां से पढ़ लिया कि अगर कोई बाहर रेखा है तो सेकंड लाइन उसके पैरेलल कैसे करनी है, 90 डिग्री का हमें हेल्प लेना है, ठीक है। टेंजेंट कैसे करनी है, 90 डिग्री का हेल्प लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम पैरेलल लाइन करने खींचनी सीख गए हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये 10.1 है, अभी हम 10.2 के भी कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, फिर उसके आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो 10.2 के भी कुछ क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करते हैं, तो हम अगली वीडियो में उसको करेंगे, ठीक है। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कल एक वीडियो बनाऊंगा, आपके क्वेश्चन को जो भी डाउट होगा आपको उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भेजना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भी भेज सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो अब जो हम 10.2 डिस्कस करेंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।